दोस्तों अब तक आप सब लोगों को 97 एडिशनल तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ऑर्डर के बारे में पता ही चल गया होगा। रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के लिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के तरफ से 97 एयरक्राफ्ट को खरीदने को लेकर एक फ्रेश टेंडर जारी किया गया है, जिसमें 3 महीने के अंदर काम होगा। और दोस्तों इस ऑर्डर के साथ साथ अब हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास टोटल 170 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को बनाने को लेकर ऑर्डर है, जिनमें पहले बैच में करीबन 73 एयरक्राफ्ट और दूसरे बैच में ये 97 एयरक्राफ्ट है। और दोस्तों एडिशनल ऑर्डर मिलने के तुरंत बाद ही हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से पहले बैच के तेजस एयरक्राफ्ट के डिलीवरी को लेके भी एक बड़ा बयान दिया गया है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि अब साल 2027-28 तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा पहले बैच के सभी 73 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट को डिलीवर करना चाहता है, ताकि सेकंड बैच के एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके और इंडियन एयरफोर्स को सभी के सभी तेजस एयरक्राफ्ट का डिलीवरी जल्द से जल्द समाप्त किया जा सके। बेसिकली दोस्तों तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर लगातार डिले के बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से आखिरकार इन एयरक्राफ्ट को लेकर एक पॉजिटिव डेवलपमेंट का खबर दिया गया है। और ये पॉजिटिव डेवलपमेंट असल में इन एयरक्राफ्ट के डिलीवरी शेड्यूल को लेकर है। हालांकि अगर देखा जाए तो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का जो पहला डिलीवरी था वो ऑलरेडी डिले हो चुका है। और रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि जिन एयरक्राफ्ट को मार्च 2024 तक सौंपा जाना था वो अब शायद और 2 महीने के बाद मतलब इस साल के मध्य तक ही इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जा सके। हालांकि पहला तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के फर्स्ट फ्लाइट को ऑलरेडी अंजाम दिया जा चुका है, जो कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का एक बहुत बड़ा सफलता था। और यहाँ पे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीवी अनंत कृष्णन के तरफ से हाल ही में ही दावा किया गया है कि पहले बैच में मतलब साल 2021 में जो 83 तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का ऑर्डर कंपनी को मिला था, उन एयरक्राफ्ट को साल 2027-28 तक इंडियन एयरफोर्स को सौंप दिया जाएगा। हालांकि जो ओरिजिनल टाइमलाइन था उसके अंतर्गत साल 2028-29 तक एयरक्राफ्ट को इंडियन एयरफोर्स को सौंपा जाना था, मतलब कम से कम 1 साल पहले सभी एयरक्राफ्ट के डिलीवरी के शेड्यूल के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड आगे बढ़ रहा है। और दोस्तों ये इसीलिए किया जा रहा है ताकि एडिशनल जो 97 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलने जा रहा है, उन एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को भी जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। हालांकि दोस्तों इस गोल को पूरा करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से काफी मेहनत किया जा रहा है। और रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि पहले जिन एयरक्राफ्ट को सालाना करीब 16 एयरक्राफ्ट के दर पे प्रोड्यूस किया जा रहा था, उसे जल्द ही मतलब साल 2025 तक सालाना करीब 24 एयरक्राफ्ट के दर पे प्रोड्यूस किया जाएगा। हालांकि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के जो अल्टीमेट गोल है वो तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन को सालाना कम से कम 30 तक ले जाना है। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों के जानकारी के लिए बता दूं कि तेजस एयरक्राफ्ट के डेवलपमेंट से शुरू करके इसके डिलीवरी इवन इसके ऑर्डर में भी लंबा डिले हो चुका है। और आखिरकार ये जो खबर आ रहा है ये तेजस एयरक्राफ्ट के 30 साल के इतिहास में पहला ऐसा बड़ा खबर है जिसे कि हम एयरक्राफ्ट के डिले से हट के देख सकते हैं। फिलहाल अगर तेजस एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन कैपेबिलिटी को देखा जाए तो रिपोर्ट के मुताबिक बेंगलोर में 2 फैसिलिटी में करीबन सालाना 16 एयरक्राफ्ट के दर पे इन एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जा रहा है, जबकि तीसरा फैसिलिटी नासिक में साल 2023 में ही तैयार किया जा चुका है। और रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ पे भी एयरक्राफ्ट का प्रोडक्शन शुरू हो चुका है और साल 2025 से ही नासिक से एयरक्राफ्ट का डिलीवरी शुरू होगा। और नासिक के प्लांट को लेकर भी दावा किया जा रहा है कि यहाँ पे भी करीब सालाना 8 एयरक्राफ्ट के दर पे एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस किया जा सकता है, जिससे कि ये जो 16 एयरक्राफ्ट का दर है ये बढ़ के करीब 24 एयरक्राफ्ट तक साल 2025 में आ जाएगा। जबकि दोस्तों अब तक हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से यह साफ नहीं किया गया है कि सालाना 30 एयरक्राफ्ट के दर पे इन एयरक्राफ्ट को प्रोड्यूस करने के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की तरफ से किस तरीके से काम किया जाएगा, मतलब क्या और एक एडिशनल प्रोडक्शन फैसिलिटी को तैयार किया जाएगा या फिर ये जो 3 एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन फैसिलिटी है यही पे ही एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाया जाएगा ताकि 30 एयरक्राफ्ट के दर पे हर साल एयरक्राफ्ट का निर्माण हो सके। अब दोस्तों मेरा तो मानना यह है कि एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन फैसिलिटी को इंक्रीज करना चाहिए ताकि ये जो अतिरिक्त एयरक्राफ्ट का ऑर्डर है इससे भी टाइम टू टाइम डिलीवर किया जा सके। और साथ ही साथ अगर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को और भी तेजस एयरक्राफ्ट को लेकर एक्सपोर्ट ऑर्डर मिलता है तो उसे भी टाइमली पूरा किया जा सके और एक्सपोर्ट ऑर्डर के लिए किसी भी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्टों में डिले ना हो। अब दोस्तों एक तरफ जहां पे तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के डिलीवरी को लेकर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के तरफ से काफी बारीकी से काम किया जा रहा है, तो वहीं पे दूसरी तरफ इन एयरक्राफ्टों के एयर इनटेक को लेकर भी एक बड़ा अपडेट आया। रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट के ब्रीदिंग को मतलब एयर इनटेक को और बूस्ट करने के लिए इसके नए वेरिएंटों में एयर इनटेक के डिजाइन को बदला किया है और एक नया 3 डोर वाले एयर इनटेक डिजाइन को इसमें इंप्लीमेंट किया गया है। बेसिकली दोस्तों कुछ समय पहले जो तेजस मार्क 1 ए एयरक्राफ्ट का फर्स्ट फ्लाइट को अंजाम दिया गया था, असल में उसी दरमियान ही इस नए डिजाइन के बारे में पता चला। और पहले जहां पे पुराने वर्जन में मतलब तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्ट में एयर इनटेक के साइड में सिंगल डोर कॉन्फ़िगरेशन था या फिर कहे तो सिंगल डोर एयर इनटेक डिजाइन था, तो वहीं पे नए एयरक्राफ्ट
एयरक्राफ्टों में एक नया 3 डोर कॉन्फ़िगरेशन को जोड़ा गया है और रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये एक मेजर अपग्रेड है जिससे कि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस में काफी इंप्रूवमेंट होगा। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को लेके एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के तरफ से लगातार स्टडी करने के बाद इस नए ऑक्सिलरी एयर इनटेक डोर के तहत आगे बढ़ा गया है, जो कि डिजाइन में कोई बड़ा चेंजेस तो नहीं है, लेकिन इससे एयरक्राफ्टों में थोड़ा बहुत तो बदलाव अवश्य आएगा। इवन रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को लो स्पीड परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इस तरीके के चेंजेस को किया गया है और ये जो चेंजेस है इससे इंजनों के परफॉर्मेंस में भी इंप्रूवमेंट आएगा और साथ ही साथ तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों के जो लो स्पीड परफॉर्मेंस है उसमें भी इंप्रूवमेंट आएगा। हालांकि दोस्तों इस चेंजेस को इस तरीके से किया गया है कि हाई स्पीड में किसी भी तरीके से ड्रैग को लेके एयरक्राफ्टों के ऊपर कोई प्रेशर ना पड़े। बेसिकली ऐसे एयर इनटेक के डिजाइन में चेंजेस से एयरक्राफ्टों के अंदर जो एयर फ्लो होता है उसमें बढ़ोतरी तो होता है, लेकिन साथ ही साथ एयरक्राफ्टों के ड्रैग में भी बढ़ोतरी होता है। लेकिन माना जा रहा है कि एडीए के तरफ से जो 3 एडिशनल डोर को लेके काम किया गया है इससे असल में ड्रैग में किसी भी तरीके से फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस रिलेटेड इंप्रूवमेंट तो होगा लेकिन किसी भी तरीके से इससे कोई नुकसान नहीं होगा। हालांकि दोस्तों कुछ एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि इससे हाई स्पीड में थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ सकता है, लेकिन ये फर्क इतना अधिक नहीं है कि एयरक्राफ्टों को ज्यादा असर पड़े। वहीं पे आप लोगों के जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों में तेजस मार्क 1 के मुकाबले में कई सारे इंप्रूवमेंट किया गया है और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक ये इंप्रूवमेंट करीबन 41 से भी अधिक है, जिनमें एयरक्राफ्टों के जो मेजर इंप्रूवमेंट है उनमें एयरक्राफ्टों के इन फ्लाइट रिफ्यूलिंग सिस्टम से शुरू करके एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले ऑनबोर्ड इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से शुरू करके एयरक्राफ्टों के एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार तक शामिल है। पर ये एयर इनटेक के जो अपग्रेड है इसके बारे में पहले जानकारी नहीं था और दोस्तों इसे कोई मेजर अपग्रेड के रूप में भी नहीं देखा जा रहा है और किसी माइनर अपग्रेड के रूप में भी इसे गिना नहीं जा सकता है। पर एटलीस्ट ये साफ हो गया है कि भारत की तरफ से लगातार तेजस एयरक्राफ्टों को इंप्रूव किया जा रहा है ताकि इन एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को इंप्रूव किया जा सके और कुछ रिपोर्टों के मुताबिक जो एडिशनल 97 तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेकर तैयारी किया जा रहा है उसमें भी मेजर इंप्रूवमेंट होगा और इन कारणों की वजह से कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि एडिशनल जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो शायद तेजस मार्क 1 ए के जगह में तेजस मार्क 1 बी नाम से इंट्रोड्यूस किया जाए। फिलहाल दोस्तों हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का जो फोकस है वो दो तरफ डाइवर्टेड है, जिनमें की पहला फोकस तेजस एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन रेट को बढ़ाना ताकि जल्द से जल्द तेजस एयरक्राफ्टों को इंडियन एयरफोर्स के बेड़े में शामिल किया जा सके और उसके बाद अन्य एयरक्राफ्टों के प्रोडक्शन के तरफ अपने फोकस को केंद्रित किया जा सके। जबकि दूसरा जो फोकस है वो कैसे इन एयरक्राफ्टों को अधिक से अधिक मात्रा में इंडिजीनियस कंपोनेंटों से लैस किया जा सके। बेसिकली इसके लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लगातार काम कर रहा है और आप लोगों को ये भी बता दूं कि फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में जितना इंडिजीनियस कंपोनेंट है आने वाले समय में इससे कई गुना कंपोनेंटों को बढ़ाया जाना है और आप लोगों को ये भी जान के रखना चाहिए कि अभी तक 75% तक इन एयरक्राफ्टों को इंडिजीनियस बनाया जा चुका है, लेकिन गोल फिलहाल इन एयरक्राफ्टों को 80% या उससे भी अधिक इंडिजीनियस बनाना है। फिलहाल इन एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले सबसे बड़े जो विदेशी कंपोनेंट है उनमें एयरक्राफ्टों के F404 इंजन शामिल है, जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इजरायली रडार भी इन एयरक्राफ्टों का एक बड़ा विदेशी कंपोनेंट है। लेकिन रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है कि 41वां तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों से इन इजरायली रडारों को रिप्लेस कर दिया जाएगा और स्वदेशी उत्तम एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे रडार इन रडारों का जगह लेगा। वहीं पे शायद तेजस एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले F404 इंजनों को रिप्लेस करना भारत के लिए इतना आसान ना हो, पर जिस तरीके से कावेरी इंजनों के ऊपर काम किया जा रहा है उसे देखते हुए यही लग रहा है कि भारत के लिए शायद ये उतना बड़ा चैलेंज भी ना हो। दोस्तों आप लोगों को क्या लगता है कि ये जो एडिशनल तेजस मार्क 1 एयरक्राफ्टों को खरीदा जा रहा है और इन एयरक्राफ्टों को लगातार जो इंडिजीनियस किया जा रहा है इससे इंडिया के ताकत में कितना बढ़ोतरी हो सकता है? कमेंट करके अपने राय अवश्य दीजिए। दोस्तों आज के इस वीडियो को यही पे ही करते समाप्त, किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।